अगर आप टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी और जूनियर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की न्यूज़पेपर में जो शिक्षक भर्ती 32,700 पद से रिलेटेड न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी से बात करना चाह रही हूँ। और ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आ रहा है, जिसमें आप सबका सपना पूरा होगा, जिसमें प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड पद की वैकेंसी आने वाली है। तो आज के न्यूज़पेपर में देखिए 81,821 शिक्षक पद खाली हैं। क्योंकि ये जो पीएबी रिपोर्ट होती है, ये केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसमें जो 32,700 जो पद हैं, इस पहले चरण में इतने 32,700 पदों पर अधियाचन आएगा। वैसे तो कुल 81,821 शिक्षक पद खाली हैं, जिसमें से पहले चरण में 32,700 पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसमें प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के पद भी इसी में शामिल है और पहले चरण में 32,700 पदों पर ही वैकेंसी आएगी। इसके बाद जो अन्य बचे हुए पद हैं, उस 77,000 लगभग पद जो बचे रहेंगे, उसमें आने वाले टाइम में जो है वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। इसमें जो है 81,821 पद खाली। इन रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है और बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र में, जो नगरीय क्षेत्र में है, अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में वैकेंसी की बात नहीं आ रही है, लेकिन नगरीय परिषदीय विद्यालयों में जो है 11,503 लगभग पद जो हैं वो खाली हैं और इसका अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं पे माध्यमिक शिक्षा विभाग लगभग 2,643 प्रधानाध्यापकों के लिए पद खाली हैं, 2,643 जिसमें कि प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के पद, जिसका अधियाचन भी अपलोड हो चुका है। इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है, बहुत जल्दी इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो इसके अलावा जो 16,000 जो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता का जो 2,600 पद हैं, जिसमें से टीजीटी के लगभग 16,000 और पीजीटी में लगभग 2,600 प्लस जो पद हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इधर प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की जो सीटें वैकेंट हो जाएँगी, क्योंकि इस टीजीटी, पीजीटी के ही टीचर्स इसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक बनते हैं, तो वो पद भी खाली हो जाएगा, वो जुड़ कर के ही आगे वैकेंसी आएगी। तो आप सभी बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि प्राइमरी और जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है और ये पहले राउंड में जो है इतने पद देखने को मिल सकते हैं, 32,700 पद। उसके बाद फिर 2027-28 में ये कहा नहीं जा सकता है कि कब वैकेंसी आएगी, लेकिन आप ये मत देखिए, अफ़वाहों से दूर रहिए कि अभी नहीं आएगी या फिर बहुत जल्दी आएगी, इस पे मत ना पड़ते हुए हाँ, एक सुनहरा मौका है हम सभी के पास। अगर आपने बीएड और बीटीसी कर रखा है, तो ये वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी बन कर के आएगा और इन फ्यूचर में भी अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग 77,000 पद खाली हो 2027 में यूपी का चुनाव भी है, इसलिए पूरी ज़ोर-तोर से जो है तैयारियाँ चल रही हैं। तो 32,700 नो डाउट 32,700 पदों पर तो वैकेंसी आने के आसार दिख रहे हैं। उसके बाद भी वैकेंसी आएगी ही। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखो बहुत न्यूज़पेपर और यूट्यूब में बहुत सारी आजकल इतनी न्यूज़ चल रही हैं इसके रिगार्डिंग, तो इस पे बहुत ध्यान मत दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को, बल्कि अभी टाइम है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीज़न को और फ़ास्ट मोड में कर दीजिए, ताकि जो है आप पेपर आपने दिया होगा टीजीटी, पीजीटी का, और जो लोग प्राइमरी की वैकेंसी की तैयारी सुपर टेट की कर रहे हैं, तो वो लोग भी निरंतर करते रहें, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी में स्टक हैं और उसी पे स्टक हैं अभी तक, और जब वैकेंसी आएगी तो वो एक सीट अपनी ज़रूर पक्की कर लेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की, तो फिर हम इधर-उधर मत भागें। फिर ये भी ना सोचें कि वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, चलो जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा तब फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तो हम बहुत लेट कर चुके होंगे।
तो आप लोग अपना डेली का टाइम जो है एक टाइम बनाइए और डेली बेसिस पे आप अपने तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। मतलब मिनिमम 6 से 7 घंटे इतना तो दीजिए ही, क्योंकि इससे कम पे फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा ही होगा टीजीटी में कितनी हाई कट ऑफ गई है, 125 में 123 लाने वाला भी डीवी के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है। और तो फिर इसलिए कॉम्पिटिशन गला काट प्रतियोगिता चल ही रही है, तो इसलिए हर कोई पढ़ रहा है। आजकल रिसोर्सेज़ बहुत ईज़िली एक्सेस लोगों की है वहाँ, तो लोग सब लोग पढ़ रहे हैं। पर हाँ, आप इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि सोशल मीडिया का बहुत यूज़ नहीं करना है। मतलब सोशल मीडिया का यूज़ तो करना है, पर मतलब ये नहीं कि हम बहुत स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, रोज़ नए वीडियोज़ देख रहे हैं, रोज़ नई स्ट्रैटेजी बन रही। इसको थोड़ा कम करके और अपने टाइम का सही सदुपयोग करके हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। आप लोग अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी मान लीजिए चुनाव है, तो कभी भी नोटिफ़िकेशन आ सकता है और 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी करा सकते हैं, और क्या पता है चुनाव के बाद एग्ज़ाम हो, पर होगा तो सही ना। तो इसलिए जब भी हो तो हम जब एग्ज़ाम दें तो क्लियर कर लें।